बिलाड़ा शुरू हो जाता है। खारिया मीठापुर बिलाड़ा का लास्ट है और ये सारे गांव सारे जो हैं इस बॉर्डर के हैं। तो मैं तो जेतारण आता रहा हूँ शुरू से ही, और मैं प्रभारी मंत्री था पाली ज़िले का। तो जेतारण के अंदर तो मेरे बहुत दौरे हुए हैं, यहाँ मैंने बहुत काम कराए हैं। तो आज हमारी बातचीत होगी राजस्थान के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र जी चौधरी साहब से। मैं राजेंद्र कुड़िया, आर ललन न्यूज़ से। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। चौधरी साहब, जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आपका जन्म जायल तहसील में हुआ, कर्म भूमि पहले आपकी राजनीतिक क्षेत्र बिलाड़ा रहा जो अभी वर्तमान में रिजर्व है, फिर इन चुनाव में आपने जेतारण को कैसे चुना? आपकी बात ठीक है कि जेतारण तो रिजर्व सीट नहीं है और बिलाड़ा रिजर्व हो गई। और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने मुझे बुलाया और देवल साहब ने बहुत बड़ी मीटिंग की, 2-2.5 हज़ार लोगों की, कार्यकर्ताओं की। और वहाँ सब लोगों का कभी कि मैं राजेंद्र चौधरी साहब का नाम जो है प्रस्तावित करता हूँ और इन्होंने यहाँ बहुत काम किया है, मैंने इनसे बहुत काम करवाए हैं। ये मंत्री थे जब मुझे कभी खाली नहीं भेजते थे और ये योग्य व्यक्ति है। और मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि चुनाव लड़ें। वन मंत्री हेमाराम जी भी उस मीटिंग में थे और जिस जगह जिस गांव में भी गया तो मैंने सबको पूछा कि आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ से उम्मीदवारी करूँ। तो सभी जगह लोगों ने यही कहा कि आप उम्मीदवारी करिए। वैसे हर चुनाव की भांति अब की बार जेतारण में दोनों पार्टियों में भी उम्मीदवारों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कांग्रेस में हर वर्ष की भांति अब की बार लिस्ट लंबी है। आप अपने आप को इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति एवं यहाँ के जो समस्या है उसके बारे में कितना परिपक्व जनता के बीच में पहुँच पाएंगे आप? मैं आपको ये बता दूं कुड़िया जी कि मैं कोई जेतारण से कोई कोसों दूर नहीं था। मैं बिलाड़ा की सीमा, इस गरनिया के बाद में बिलाड़ा शुरू हो जाता है। खारिया मीठापुर बिलाड़ा का लास्ट है और ये सारे गांव सारे जो हैं इस बॉर्डर के हैं। तो मैं तो जेतारण आता रहा हूँ शुरू से ही, और मैं प्रभारी मंत्री था पाली ज़िले का। तो जेतारण के अंदर तो मेरे बहुत दौरे हुए हैं, यहाँ मैंने बहुत काम कराए हैं। तो जगह जगह आप मेरी वो देख सकते हैं, उद्घाटन की शिलालेख देख सकते हैं आप। तो यहाँ के समस्याओं के बारे में भी जानकारी है मेरे को। और मेरा स्वभाव ये है कि कोई भी बात अपनी कहता है तो मैं उसी समय उस बात को सुन के तत्काल यदि उसके ऊपर उस कार्रवाई करनी होती है तो उसी समय फ़ोन करता हूँ, सामने ही फ़ोन करता हूँ और उसी समय पेपर पे लिख कर के देता हूँ। व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के संबंधित अधिकारी के पास उसी समय भेजता हूँ। तो ये मेरा नेचर है काम करने का। हालांकि आप तो बड़े वरिष्ठ सीनियर नेता हैं, आपको राजनीतिक बड़ा अनुभव है, लेकिन फिर भी इस वर्ष कांग्रेस पार्टी से पहले विधायक रहे हुए, संसदीय सचिव रहे हुए एवं जैसे कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना और आपने भी अभी अवगत करवाया हमें कि पूर्व विधायक श्री देवल साहब का आपको समर्थन है। इसी प्रकार 25-30 प्रत्याशियों की लिस्ट है जिन्होंने अपना अपना आवेदन जो पर्यवेक्षक महोदय है उनके सामने पेश किया है। यदि पार्टी आपके ऊपर विश्वास कर लेती है और आपको चुनाव मैदान में उतारती है तो जो अन्य जो उम्मीदवार है, क्या आपको ये विश्वास है कि आप एक जाजम पर, एक मंच पर लाकर जनता के बीच कांग्रेस के सिंबल के साथ पहुंच पाएंगे? ये मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ आपके प्रश्न को ही वापस, कि जो कांग्रेस पार्टी में जो दावेदार हैं उन्होंने पार्टी को अपना समझते हुए ही दावा किया है। बिल्कुल। और सभी ने ऑब्जर्वर को यही कहा है, या जहाँ पे भी वो जाते हैं वो यही कहते हैं, अपनी बात कह कर के पार्टी जो फैसला करेगी हम उस फैसले के साथ हैं। बिल्कुल। तो मेरा भी वही शब्द मेरे भी कहने हैं कि पार्टी जो निर्णय करेगी उस निर्णय के मैं साथ रहूँगा। बिल्कुल, आपका मानना है कि हम सिंबल के साथ है, पार्टी किसी को मौका दे। आपकी एक ही है कि अब की बार कांग्रेस यहाँ से पिछले वर्षों से हार का जो एक है वो जीत में बदली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। जैसे कि आपने हमें बताया कि आप बिलाड़ा से लगातार विधायक रहे और मंत्री भी रहे और विभिन्न पदों पर आप आसीन रहे और जनता के बीच जनता की समस्या को हर बार समाधान करते रहे। जेतारण क्षेत्र में आपकी नज़र में ऐसी विशेष कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान होना चाहिए?
देखिए साहब, आम जैसे गांव में पानी पहुंच गया तो डाणियों तक पानी नहीं पहुंचा। सड़क बन गई है पहले, फिर वो टूट गई है, वो रिपेयर नहीं हो रही है। ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो सुविधाएं बढ़ाने की बात है। ऐसी भी मुझे कई जगह मुझे इस बात की शिकायतें मिली। और इसके अलावा बिजली से संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं। मैं बिजली मंत्री भी रहा हूँ, उस समय भी मैंने जैतारण में काफ़ी काम करवाया। तो ये जो आम जन से जुड़ी हुई सीधी है, पानी है, बिजली है। मेरे को अभी भी रात को जैसे फ़ोन आ जाता किसी गांव से, कोई बच्ची का फ़ोन आ गया, बांजाकुड़ी से ही आ गया मेरे पास, ये सरपंच साहब बैठे हुए हैं, तो वो बच्ची ने कह दिया कि आप चौधरी साहब बोल रहे हो क्या? मैं कहा बोल रहा हूँ। तो कि हमारे बिजली जो है वो कल भी चली गई थी और अभी भी बिजली चली गई है, हमारे अंधेरा हो गया है, हम कैसे गए? तो मैंने कहा बेटा मैं अभी बात करता हूँ। मैंने वापस एक्शन साहब को फ़ोन किया, फ़ोन करके उन्होंने कहा साहब वो तार टूट गया है और उसको अभी ठीक करा के चालू करवाते हैं। मैंने फिर उस फ़ोन पर, चूँकि नाम नहीं था, तो मैंने उस फ़ोन पे वापस फ़ोन किया और क्या चालू हो जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि आपके पास चाहे किसी समय किसी भी छोटी से छोटी समस्या का भी फ़ोन आ जाता है तो आप उसको जिम्मेदारी के रूप में जल्द से जल्द पूर्ण करने की आप एक मंशा रखते हैं। पाली ज़िले में, जो पहले पाली ज़िले की ये विधानसभा क्षेत्र था, अब ब्यावर ज़िले में आ गया। ये विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मजबूत है, यहाँ उद्योग लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के जो जनता, बेरोजगार युवा है, वो हर समय एक ही चाहत रखते हैं कि हमें रोज़गार मिले। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो अपनी शर्तों के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ठेकेदारों के माध्यम से बाहर की जनता को ज़्यादा मौका देती है। पार्टी आपको मौका देती है, जनता आपको मौका दे देती है, तो फिर आपके पास ऐसा कोई रोड मैप है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाया जाए? ये देखिए कि मेरे क्षेत्र में मैंने खारिया बिरला वाइट सीमेंट का प्लांट लगवाया था जी। मैं नहीं नाम लेना चाहता कि उसके विरोध में कौन कौन थे जी। बड़े स्थापित नेता सब उसके विरोध में थे, पर मैंने वो इंडस्ट्री, वो फैक्ट्री इसलिए लगवाई कि मेरे दिमाग में था कि उसको लगाने से यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे पानी नहीं है, अकाल पड़ता है, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। और आज मैंने उस फैक्ट्री की तरफ से पानी का गिलास तक नहीं पिया है, पर मेरी सोच ये थी कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, और रोज़गार मिल रहा है। वहाँ पे बहुत सारे गाँवों के अंदर इतनी ट्रकें चल रही है, एक ट्रक के अंदर 3 परिवारों का पेट पलता है। तो मैंने तो वो काम किया है वहाँ पे। और ये जो बात आप कह रहे हो, तो उसमें रोज़गार की बात नौजवान मांगता है, तो गलत क्या है? गलत क्या है? गलत इसलिए नहीं है कि जिस जगह आप इनकम ले रहे हो, जिस जगह से आप अर्न कर रहे हो, तो उस जगह का विकास करना भी आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ आप सड़क भी बनाइए, वहाँ स्कूल भी बनाइए, हॉस्पिटल भी खोलिए, वो उस फैक्ट्री की जिम्मेदारी है। तो वो सारे वाजिब बात है, उसमें कोई गैर वाजिब बात नहीं है। जो जिस योग्यता को रखता है, जो बच्चा टेक्निकल में यदि वो कुछ उसके पास डिग्री वगैरह है और आपके पास ऐसे पद हैं, तो आप उनको लीजिए। बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया कि जिस उद्योग से अर्निंग, यानी से वहाँ से वो अपना मुनाफा कमा रहे हैं, उसी प्रकार सरकार के पास भी एक योजना है जिनका नाम है DMFT। उसमें विधायक भी सदस्य रहते हैं और भी लोग मनोनीत होते हैं। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है, उस फंड को पूरे ज़िले में वितरण किया जाता है, जबकि उस क्षेत्र में कम पहुंचता है, जैसे रोड के लिए हो, पानी के लिए हो। तो इसमें आपके क्या मंशा है? उसमें कुछ चेंजेज होना चाहिए या फिर वर्तमान में जो चल रहा है सही चल रहा है? देखिए, सरकार जो होती है, और सरकार क्या, मेरा विभाग का मंत्रालय चेंज हो गया, दूसरा मंत्री बन गया, तो वो अपने हिसाब से, अपनी सोच से काम करता है। मैं मेरे विभाग में मंत्री रहते हुए जो काम कर रहा था, और मेरा विभाग चेंज हो गया, तो वो दूसरा मंत्री आया, वो अपनी सोच से काम कर रहा है। तो सबकी सोच होती है अपनी अपनी, तो मैं मेरी सोच से काम करूँगा। मेरा आपसे पूछने का इस कारण था कि DMT के मेंबर विधायक भी होते हैं और आपके कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हुए पूर्व
इन दोनों की एक होड़ लगी हुई है, आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भी विकास होता है तो दोनों एक दूसरे में एक जिद सी लगी हुई है कि मैंने ये करवाया, मैंने ये करवाया। ये जैतारण क्षेत्र में, और जनता उपेक्षित रहती है उस काम से। उसके बारे में आपके क्या विचार? नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि देखो, हर व्यक्ति अपनी जो कोशिश कर रहा है वो अपने को प्रेजेंट करता है, तो प्रेजेंट के लिए तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अब लोगों को पता चलता है कि वास्तव में हमारे लिए बोला कौन। अब कैबिनेट के अंदर भी कई बातें होती थी जो बाहर जाती नहीं है, फिर भी बाहर चली जाती थी कि कैबिनेट में हमारे मुद्दों के लिए किसने बोला और किसने नहीं बोला। तो मुझे कोई मामला था, उसमें मुझे लोग माला पहनाने के लिए आ गए मेरे पास में सब। अरे मैं कहा, आप सब लोग कैसे आए कि साहब आपने कैबिनेट में हमारी बात उठाई, जबकि मैंने किसी को नहीं कहा और मैंने उस समय भी उनको कुछ नहीं बोला, पर आ गए कि हमारी बात आपने उठाई साहब हमारे। तो इसलिए पता चल जाता है लोगों को झूठ सच का। एक मेरा निवेदन आपसे और है, जैतारण विधानसभा और रायपुर विधानसभा पहले अलग अलग विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन परिसमन होने के बाद रायपुर विधानसभा का कुछ हिस्सा सोजित में शामिल किया गया विधानसभा में और आधा हिस्सा जो जैतारण विधानसभा में। लेकिन जो रायपुर विधानसभा के जनप्रतिनिधि या वहाँ के कांग्रेसी जो सक्रिय हैं, दोनों पार्टियों से भी उम्मीद करते हैं कि पिछले 20 वर्षों से मंगरा बोर्ड बेल्ट को हमें प्रत्यक्ष के रूप में मौका नहीं दिया गया। यदि आपको पार्टी मौका देती है कांग्रेस सिंबल पे, क्या आप मंगरा बोर्ड को, मंगरा जो क्षेत्र है, उनको विश्वास में लेके साथ रखने में की बार सफल हो पाएंगे? देखिए, ये उनका दावा है। नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है। जिसके पास, जिसके जिम्मे जो खेत आया हुआ है वो उसी खेत से पैदावार की बात सोचेगा ना, तो उसमें गलत क्या है। जो जिस गांव के हैं उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ की ज़रूरतें हैं, वही बात करेंगे। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते जिम्मेदारी होती है, वो सबके लिए बराबर होती है कि ऐसा नहीं है कि मगरे के अंदर ही काम होगा या दूसरी जगह नहीं होगा, या दूसरी जगह होगा मगरे में काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप तो पुराने लीडर हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, विभिन्न पदों पर रहे हुए हैं। जनता आपसे जानना चाहती है कि पिछले जो 12 महीने में कांग्रेस के प्रदेश स्तर पर जो हलचल थी उसमें कुछ शांति हुई है? एकजुट होकर इस आगामी विधानसभा चुनाव में उतर पाएंगे? 100% कांग्रेस एक है। और अभी पायलट साहब ने बयान दिया, 2 दिन पहले ही दिया है कि तेरे मेरे के आधार पर टिकट नहीं बंटेंगे, टिकट बटेंगे जीत के आधार पर। जीतने वाला उम्मीदवार कौन है, बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ। इसके अलावा जैतारण की जनता के लिए आपका कोई विशेष संदेश हो? संदेश तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव में अपने मतदान का उपयोग करें। जो नौजवान, हमारे इलेक्शन कमीशन ने भी अभी मीटिंग की, अभी परसों ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि अब क्वार्टरली भी नाम जोड़े जाएंगे। पहले तो 1 जनवरी को ही नाम जोड़े जाते थे, अब इलेक्शन कमीशन ने क्वार्टरली नाम जोड़ने की बात कह दी है कि जो 18 वर्ष का जो नौजवान होगा उनको नाम जोड़ने चाहिए आगीवान होकर के, ताकि वो मतदान का उपयोग कर सके आने वाले विधानसभा चुनाव में। आप वर्तमान कांग्रेस सरकार के अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में कितना सफल कार्यकाल मानते हैं आप? नहीं, कार्यकाल तो सफल है, बहुत सारी योजनाएं दी है। आप इंदिरा रसोई को जाकर देखिए, उसके अंदर कितना गरीब आदमी को 8 रुपए का खाना मिल रहा है और इतना अच्छा खाना मिल रहा है। मैंने इंदिरा रसोई देखी है। ये जो दवाइयाँ, जो फ्री मेडिकल एड जो चल रही है, ज़बरदस्त सफल योजना है, ज़बरदस्त। इसके अलावा आप कांग्रेस से उम्मीदवारी जता रहे हैं, वर्तमान विधायक जो भाजपा से है, उनकी आपके विचार से ऐसी क्या कमियां रही जो विधायक होते हुए भी जनता के लिए नहीं करवा पाए, ऐसी कोई जानकारी? देखिए कि वो विधायक हैं, उनका कार्यकाल आप कैसा मानते हैं? नहीं, वो तो जनता तय करेगी ना कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। तो इसलिए वो तो जनता का फैसला होगा, पार्टी उनका फैसला करती है, उनको वापस उम्मीदवार बनाती है या पार्टी उनको उम्मीदवार नहीं बनाती है, ये उनकी पार्टी का फैसला है। और उसके बाद में जनता फैसला करेगी कि हमको किस पार्टी को मौका देना चाहिए।
एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप अहम पदों पे, एक जिम्मेदारी के बड़े पदों पे रहे हुए हैं, निर्णायक भूमिका में, माइनॉरिटीज़ के लोग, मुसलमान, जैसे कि जैतारण क्षेत्र में माइनॉरिटीज़ की संख्या आपको जानकारी है, काफ़ी है। मैं और काठात समाज और माइनॉरिटीज़ दोनों की संख्या यहाँ पे लगभग 55-50 हज़ार के लगभग है। राजस्थान में 16 टिकट दिए जाते हैं हमेशा। अब की बार इनकी संख्या बढ़ाने की कोई प्रदेश स्तर पे? देखिए, ये प्रदेश स्तर के ऊपर ही सभी जगह ये मांग के आधार पर, उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर वो पैमाना रहता है, क्योंकि सर्वे आते हैं, सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमको दिखती है, कुछ चीज़ें हमको नहीं दिखती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। अब पाली विधानसभा से भी मुस्लिम को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। पाली में तो इतने मुसलमान नहीं है, पर पाली से मुसलमान को टिकट दिया गया था विधानसभा का। तो टिकट तो पार्टी किसको कैसे देती है, वो उसके तात्कालिक वो जो फीडबैक मिलता है, उसके आधार पर पार्टी को फैसला करना पड़ता है। आपको पूर्ण विश्वास है कि आपको अब की बार पार्टी जैतारण विधानसभा से जनता की सेवा करने के लिए सिंबल के साथ भेजेगी? देखिए, मैंने तो पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की बात कही है और सबको मैं कहता भी हूँ। अभी यहाँ देवरिया में ही जो है वो एक बुजुर्ग थे मेघवाल, वो तो मैंने पूछा आपकी उम्र तो 70 साल से ऊपर है? कि हाँ है। तो क्या आप चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा भाई पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो चुनाव लड़ेंगे। कि आप कौन सी पार्टी से? मैं क्यों, कांग्रेस से। तो क्या हाँ साहब, कांग्रेस को हम वोट देंगे साहब। ये अभी की बात है। सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी, आप मानते हैं? निश्चित रूप से पार्टी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी राजस्थान में। आप थे हमारे साथ में राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमान राजेंद्र जी चौधरी साहब। मैं राजेंद्र कुड़िया, आर ललन न्यूज़ से फिर मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार। चाय।